चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक जो बहुत समय से रिक्वेस्ट मिल रही थी कि सर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन समझा दो, ये इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे होता है जब पार्टनर लोन देता है फर्म को तो, और जो फर्म लोन देती है तो मैंने इसको दोनों को अलग अलग पार्ट में मैं आपको दूंगा। आज पार्ट 1 लेके आया हूँ उसका, जिसमें कि पार्टनर जब लोन देगा तब क्या ट्रीटमेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक कॉपी पेन लीजिए और जल्दी से मेरे साथ में सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, और फिर इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सो दैट कि मेरा सेकंड वीडियो भी जो पार्ट 2 आएगा वो आपको मिल जाएगा अपने आप ही। तो देखते हैं फिर क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इसमें आपको ये याद रखना है कि ऑन एग्रीड रेट, अगर उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड है और कोई रेट एग्रीड हुआ है तो उस रेट पे आप उनको इंटरेस्ट दोगे पार्टनर को। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये रेट फिक्स है, दैट इज 6%। तो आपको जो है 6% से ये देना है। नंबर 1 बात नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% से आपने उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। सेकंड वन इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या है, ये कि ये ट्रीटेड एज ए चार्ज। जितने भी चार्ज होते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था मैनेजर्स कमीशन, वो भी चार्ज था, तो सेम में ये भी एक चार्ज है। जितने भी चार्ज होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखाएंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। नंबर 2 बहुत अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इसकी। जर्नल एंट्रीज इसकी ये होगी कि सबसे पहले आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। नोट कर लीजिए इसको, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर का एक लोन अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा आपको इसमें। एंड देन being interest provided to the partner and profit and loss account debit to interest on loan account। profit and loss में वो क्लोजिंग में वो वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वहाँ से चार्ज कर लिया जाएगा। तो ये 2 ही एंट्रीज हैं और इसको आई थिंक नोट करिए। एक पॉइंट और भी आता है कभी कभी कि इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म लॉस में चल रही है तो हम क्या करेंगे उसमें। तो लॉस में भी है तब भी आपको ये बिकॉज चार्ज है, जितने भी चार्ज होते हैं वो देने ही देने पड़ते हैं चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो। तो फटाफट एक बार आप इसको नोट करिए और देन मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट करना है लोन का, और बाकी के जो ट्रीटमेंट है उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो एक्स वाई आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। 5 लाख और 3 लाख जो है इनकी कैपिटल है, जिसके द प्रॉफिट ऑन द 31st मार्च 2022 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का प्रॉफिट 3,46,000 है। यानी कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो प्रॉफिट यहाँ से लिख के शुरू स्टार्ट करना है, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये आपको यहाँ पे लेना है, ना कि नीचे लेना है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होता है तो हम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते ही नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही बनेगा, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3,46,000। अब पहला ट्रीटमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और 1,50,000 रुपये का जो लोन दिया है उसने 1 अप्रैल 2021 को लोन दिया है एक्स ने फर्म को। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी इसका रेट गिवन नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पर रूल पढ़ा था, अगर रेट गिवन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो 6% आप इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से एट द रेट 6%, 1,50,000 का 6% हुआ 9,000। अब ये जो प्रॉफिट बचा, जिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ से अब प्रॉफिट हमारे पास में बचेगा 3,46,000 और 3,37,000। ये वाला जो प्रॉफिट है 3,37,000, ये वाला प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर
फ्रॉम 3,37,000। तो अब हम सेकंड वाला देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू बी 5%। 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को हमने दिया 5 लाख रुपए पे 5% यानी कि 25,000 रुपये, 25,000 एंड 15,000 रुपये। तो ये 40,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 6% है और ड्राइंग्स दोनों के एक्स के 60,000 और उसके 40,000 है। तो ये एज यू नो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स और वाई का 60,000 और 40,000, बिकॉज यहाँ पे डेट्स गिवन नहीं है। ये भी एक रूल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि अगर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो उसको आधा कर देते हैं। तो इसको हम हाफ कर देंगे, जैसे कि 6% से ये 60,000 का 3600 बनता है। तो 36 का हाफ यहाँ पे 1800 आ जाएगा एंड इसका जो बनता है 2400 रुपये, 2400 का यहाँ पे 1200 रुपये आ जाएगा। तो ये मिला करके हो गया हमारा 3,000 रुपये। इसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा बीज अलाउड टू ए कमीशन ऑफ 2% फॉर टू बीज कमीशन 2% ऑन सेल्स। तो ये 2% ऑन सेल्स है। तो ये सेल्स जो हमारी दी हुई है दैट इज 30 लाख। तो 30 लाख का जो है ये 60,000 रुपये आपका ये आ गया 60,000 रुपये। तो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो दो बातें हो सकती है, या तो वो ये कह सकते हैं कि इस प्रॉफिट का, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये सब ऐड करने के बाद और ये लेस करने के बाद जो आएगा उस प्रॉफिट का 10% यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये बना 3,40,000 रुपये, 3,40,000 रुपये। अब यहाँ पे हम करेंगे टू जनरल रिजर्व। तो 3,40,000 में से 1 लाख माइनस करने के बाद में बच रहा है 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये का 10% हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया तो बचा ये बना 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये के बाद में अब सारे क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट हो गए, अब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम वहाँ पर पार्टनर्स में बांट देंगे। तो 24,000 रुपये ये भी चला गया इसमें से। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पर इनके रेशियोज गिवन नहीं है कि किस रेशियो में इनका प्रॉफिट बांटना है। ये जो प्रॉफिट बचेगा माइनस करके बचा आपका प्रॉफिट बन रहा है 3,40,000 में से हमने माइनस कर दिया 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है, उसको हम दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो वो जो हमारा आ रहा है 2,16,000 रुपये आ रहा है। तो 2,16,000 रुपये को हम 1,08,000 रुपये इसको दे देंगे और 1,08,000 रुपये हम इसको दे देंगे। तो इस तरीके से बस ध्यान आपने ये रखना है कि इंटरेस्ट और लोन को आप लोग हमेशा गलती यही करोगे कि यहाँ दिखा दोगे, यहाँ पर नहीं दिखाना है इसको इंटरेस्ट और लोन को। उसके लिए अलग से प्रॉब्लम, और वहाँ केवल एक ही ट्रीटमेंट तो जा रहा है इंटरेस्ट और लोन का। तो इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए इसको इस तरह। और मेरा जो पार्ट 2 आ रहा है उसमें मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ कि जब फर्म लोन देगी पार्टनर को तब क्या होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा जहाँ जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स को प्रॉब्लम है। इसमें मिलते हैं फिर।